नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतिका शर्मा और आप देख रहे हैं सिंध भारत। आए नजर डालते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों पर। लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। इंदौर में बकायेदार ट्रस्ट की बिल्डिंग सील, 3 साल से नहीं चुकाया गया था संपत्ति कर। नगर निगम ने 27 दुकानों पर की कार्रवाई, 200 से अधिक बकायेदारों को कुर्की की चेतावनी। बालाघाट के कटंगी में मुख्यमंत्री बोनस कार्यक्रम की तैयारी, हेलीपैड और प्रदर्शनी व्यवस्थाओं का जायजा, किसानों के लिए बैठने और पार्किंग की व्यवस्था, 377 करोड़ रुपए बोनस सीधे खातों में ट्रांसफर। शहडोल में टोल टैक्स पर भड़के बीजेपी नेता राजन गुप्ता का हाईवे पर हंगामा, टोल कर्मियों से गाली गलौज, दी धमकी, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। छतरपुर के बिजावर के आउटसोर्स कर्मचारियों का वेतन नहीं मिला, 8 महीने से वेतन न मिलने से आर्थिक तंगी, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने की वेतन की मांग, दुकानदार भी बंद कर चुके उधार, परिवार में संकट। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको बता देते हुए 4 बड़ी खबरें कौन सी हैं। पहली खबर आ रही है इंदौर से, दूसरी खबर बालाघाट से, तीसरी खबर शहडोल से, चौथी और आखिरी खबर छतरपुर से आ रही है। बात करें पहली खबर की। पहली खबर इंदौर से, जहां पर इंदौर में बकायेदार ट्रस्ट की बिल्डिंग सील, 3 साल से नहीं चुकाया गया था संपत्ति का। नगर निगम ने 27 दुकानों पर कार्रवाई की है, 200 से अधिक बकायेदारों को कुर्की की चेतावनी। दूसरी खबर बालाघाट से, जहां पर कटंगी में मुख्यमंत्री बोनस कार्यक्रम की तैयारी, हेलीपैड और प्रदर्शनी व्यवस्थाओं का जायजा लिया, किसानों के लिए बैठने और पार्किंग की व्यवस्था की गई है, 377 करोड़ रुपए बोनस सीधे खातों में ट्रांसफर। आपको बता दें चौथी और तीसरी खबर जो है शहडोल से, जहां पर टोल टैक्स पर भड़के बीजेपी नेता राजन गुप्ता का हाईवे पर हंगामा देखने को मिला, टोल कर्मियों से गाली गलौज की गई और धमकी भी उन्हें दी गई। चौथी और आखिरी खबर छतरपुर से, जहां पर छतरपुर में बिजावर के आउटसोर्स कर्मचारियों का वेतन नहीं मिला है, 8 महीनों से वेतन न मिलने से आर्थिक तंगी देखी जा रही है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने वेतन की मांग की, दुकानदार भी बंद कर चुके हैं, उधार और परिवार संकट में है। पहली खबर इंदौर से, इंदौर के जोन क्रमांक 3 में संपत्ति कर बकायेदारों पर नगर निगम की सख्ती कार्रवाई जारी है। नगर निगम की राजस्व टीम ने जगन्नाथ नारायण धर्मदार ट्रस्ट की बिल्डिंग जो है सील उसे कर दिया गया है। बताया गया है कि ट्रस्ट द्वारा पिछले 3 वर्षों से संपत्ति कर जमा नहीं किया गया था और इस पर कुल 10,96,000 रुपए का बकाया था। इस पूरी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता इंदौर से अशरफ मंसूरी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अशरफ, इंदौर में बाकायदा ट्रस्ट की बिल्डिंग सील की गई है, वहीं 3 सालों से संपत्ति कर नहीं चुकाया गया था, क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिली है? जी बिल्कुल रितिका, अगर इंदौर नगर निगम की बात कर ली जाए तो इंदौर नगर निगम के द्वारा एक अभियान छेड़ा हुआ है जिसमें शहर के जितने भी बड़े बकायेदार है, सभी जोनों के अंतर्गत जितने भी बड़े बकायेदार आ रहे हैं उनको जो है सबसे पहले नोटिस देकर जो है संपत्ति कर या राजस्व जो उनका बकाया है उसको भरने के लिए जो है ताकीद किया जाता है। लेकिन ऐसे कई संपत्ति कर के जो मालिक है जिनका राजस्व बकाया है उनके द्वारा जो है किसी तरह की अग्रिम कार्रवाई नहीं की जाती या नोटिस देने के बाद भी उनके द्वारा संज्ञान नहीं लिया जाता है, तो इस तरह की कार्रवाई जो है नगर निगम के द्वारा सुनिश्चित की जाती है। हाल ही में आज के अगर कार्रवाई की बात कर ली जाए तो जोन क्रमांक 3 में जेल रोड स्थित एक ट्रस्ट की बिल्डिंग है जहां पर उस ट्रस्ट के अंतर्गत जो है तकरीबन 27 दुकानें जो है संचालित की जा रही थी। 27 दुकानों का तकरीबन 10 लाख रुपए से ज्यादा का जो है राजस्व जो संपत्ति कर था वो बकाया था। तो उसको लेकर नगर निगम के जो जोन क्रमांक के जो एआरओ है उनके द्वारा इससे पहले भी कई बार नोटिस दिए गए, बावजूद उसके जो भूमि स्वामी है उनके द्वारा जो है किसी तरह का संज्ञान नहीं लिया गया। तकरीबन 3 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका था जब जो है ट्रस्ट के द्वारा जो है संपत्ति कर नहीं भरी जा रही थी, तो ऐसे में उनको नोटिस भी दिए गए और कई बार ताकीद भी किया गया है कि वे अपना जो बकाया राजस्व है उसको समय पर भर दे। बावजूद उसके जो है नोटिस देने के बाद भी उनके द्वारा किसी तरह के संज्ञान नहीं लिया गया, जिसके बाद जो है आज जोन क्रमांक 3 की राजस्व की जो है टीम मौके पर पहुंची और जो है सील करने की कार्रवाई की गई। अगर केवल जोन क्रमांक 3 की बात कर लिया तो तकरीबन 250 से ज्यादा जो है बड़े बकायेदारों की एक लिस्ट जो है एआरओ के द्वारा बनाई गई थी, जिसमें 56 बड़े बकायेदारों के द्वारा जो है अपना जो बकाया राजस्व था उसको भरा जा चुका है। लेकिन तकरीबन 200 अभी भी ऐसे बड़े बकायेदार है जिनके द्वारा अभी तक अपने बकाया राजस्व का जो है भुगतान नगर निगम को नहीं किया गया है, तो उन्हें लगातार नोटिस दिया जा रहा है, साथ ही उनसे लगातार संपर्क किया जा रहा है। हाल ही में जो लोक अदालत भी हुई है उसके माध्यम से भी कई लोगों ने जो है बकाया राजस्व का भुगतान किया है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी अभी बाकी है जिन्होंने अभी तक अपना
बकाया राजस्व का भुगतान नहीं किया है उनको लगातार नोटिस देकर जो है बकाया राजस्व का भुगतान करने के लिए कहा जा रहा है। अगर उनके द्वारा भी इसी तरह का रवैया अपनाया जाता है, नोटिस देने के बाद भी किसी तरह की कार्रवाई नहीं की जाती है, तो नगर निगम के द्वारा जिस तरह से आज कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, ऐसी कार्रवाई आगे भी देखने को मिल सकती है। नगर के अधिकारी जो है सभी को सूचनाएं दे रहे हैं, सभी को नोटिस दे रहे हैं, जिनका बकाया राजस्व जिनका बकाया है उनको जो है जल्द से जल्द राजस्व में अपना भुगतान करे, उसके लिए भी लगातार नोटिस देने की कार्रवाई की जा रही है। जी अशरफ, ये तो रही जिस तरह से इंदौर में बकायादारों की ट्रस्ट बिल्डिंग सील की गई है, वहीं जो है कल हादसा देखने को मिला था, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? बिल्कुल, कल देर रात जो है रितिका एक हादसा हो गया जिसमें एक 3 मंजिला भवन जो है भरभरा कर गिर गया। ऐसा बताया जा रहा है कि ये किसी शम्मू अंसारी का मकान था जिसमें 20 से ज्यादा लोग जो है रहते थे। 3 लोगों का एक परिवार था जो एक ही बिल्डिंग में रहता था, और ये भी बात सामने आ रही है कि जो उनका बेसमेंट था, बेसमेंट में जो है कहीं ना कहीं पानी भरने की या बारिश की वजह से जो उसकी नींव कमजोर हो गई थी, और इसी के चलते जो है देर रात तकरीबन 10 बजे 3 मंजिला भवन जो है भरभरा कर गिर गया। जैसे ही इसकी सूचना जो है पुलिस प्रशासन को मिले, तत्काल मौके पर खुद कलेक्टर शिवम वर्मा, पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह, महापौर पुष्पमित्र भार्गव, क्षेत्रीय विधायक गोलू शुक्ला भी देर रात तक जो है मौके पर ही मौजूद रहे, और पूरी तरीके से जिला प्रशासन, नगर निगम और एनडीआरएफ की टीम के द्वारा जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चलाएगा। 20 से ज्यादा लोग इस बिल्डिंग में रहते थे, और 9 लोग जो है अपने परिवार या पारिवारिक दोस्तों के यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन तकरीबन 14 लोग उस वक्त जो है रात में उसी बिल्डिंग में मौजूद थे, और 12 लोगों को रेस्क्यू कर जो है बचाया गया था। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में 2 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। हाल फिलहाल अगर बात कर ली जाए तो 12 लोगों का जो है हॉस्पिटल में उपचार जारी है। जिला प्रशासन द्वारा पूरी तरह से निगरानी रखी जा रही है कि सभी जो घायल व्यक्ति है उनका जो है समुचित इलाज किया जाए, उनको अच्छे से स्वास्थ्य लाभ दिया जाए। खुद कलेक्टर शिवम वर्मा देर रात 5:30 बजे तक जो है घटनास्थल पर ही मौजूद थे, और सभी लोगों को रेस्क्यू करने के बाद ही वे रवाना हुए। तो जिस तरह की घटनाक्रम देर रात में देखने को मिला है, उसमें 2 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है, साथ ही 12 लोग जिनका रेस्क्यू किया गया उनका उपचार जो है एमवा हॉस्पिटल में जारी है। रितिका जी, तो आपको बता दें जो खबर आ रही थी इंदौर से, जहां पर इंदौर में बकायदार ट्रस्ट की बिल्डिंग सील हो गई है। 3 साल से जो है उन्होंने संपत्ति कर नहीं चुकाया था। नगर निगम ने 27 दुकानों पर कार्रवाई की है। 200 से अधिक बकायेदारों को कुर्की की चेतावनी भी दी गई है। दूसरी खबर बालाघाट से, आपको बता दें कि बालाघाट जिले के कटंगी में 24 सितंबर को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा धान उत्पादक किसानों को बोनस वितरण के राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों के खातों में 377 करोड़ 12 लाख रुपए सीधे सिंगल क्लिक के माध्यम से भेजे जाएंगे। इस बड़ी योजना के सफल संचालन के लिए सांसद भारती पारधी, विधायक गौरव सिंह पारधी, पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की सदस्य मौसम हरिनखेड़े, पूर्व मंत्री राम किशोर नानो कावरे और अन्य वरिष्ठ अधिकारी जिला प्रशासन के साथ कार्यक्रम स्थल कटंगी में तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे। आपको बता दें कि कार्यक्रम स्थल पर मुख्यमंत्री के आगमन के लिए हेलीपैड का भी निर्माण किया गया है। इस पूरी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए बालाघाट से वीरेंद्र श्रीवास जुड़ चुके हैं हमारे साथ। वीरेंद्र, कटंगी में मुख्यमंत्री बोनस कार्यक्रम की कैसी क्या तैयारी देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, जिस तरह से मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर के जो क्षेत्र के विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, शहरी लोग और प्रशासनिक अधिकारी, खास करके कृषि विभाग के, जिन्होंने काफी जोरों से तैयारी की है, और यहाँ पे किसानों को लेकर के काफी उत्सुकता है। किसानों में जो उत्सुकता देखी जा रही है, जिसको देख करके हम देख सकते हैं कि जो मुख्यमंत्री के आने की काफी बड़ी तैयारियां देखी गई। जी, सुरक्षा को लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं देखने को मिली है, वहीं किसानों के लिए बैठने और पार्किंग की क्या कुछ व्यवस्था देखने को मिलेगी? बिल्कुल, जिस तरह से कृषि उपज मंडी पर जो कटंगी में ये आयोजन किया गया है, जिसको लेकर के जो है यहाँ पर पार्किंग व्यवस्था से लेकर के किसानों के बड़ी संख्याओं पर आने की जो उम्मीद है, जिसको लेकर के यहाँ पर बैठने की भी व्यवस्थाएं जो हैं वो काफी अच्छी हैं। पानी, पेयजल, खाने, अन्य व्यवस्थाएं जो हैं वो देखी जा रही है कि काफी अच्छे स्तर पर यहाँ पर जो है व्यवस्थाएं लगी हुई हैं। प्रशासनिक अमला जो है यहाँ पर लगभग 3 दिनों से हम देख रहे हैं कि
वे जो है किसानों के आने की, बैठने की और यहाँ पर तमाम बड़ी सुविधाएं जो हैं वो देखी जा रही है। जी जी, तो आपको बता दें जो खबर आ रही थी बालाघाट से, जहां पर बालाघाट की कटंगी में मुख्यमंत्री बोनस कार्यक्रम की तैयारी, हेलीपैड और प्रदर्शनी व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। किसानों के लिए बैठने और पार्किंग की व्यवस्था भी की गई है। तीसरी खबर शहडोल से। शहडोल जिले के ब्यौहारी में टोल प्लाजा पर बीजेपी नेता व नगर परिषद अध्यक्ष राजन उर्फ श्री कृष्ण गुप्ता का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। आपको बता दें कि जब टोल टैक्स देने के बाद पर वे भड़क गए और टोल कर्मचारियों से जमकर गाली गलौज और धमकीबाजी भी की। मामला यही नहीं रुका। रसूख दिखाते हुए नेताजी ने कहा कि हम ही क्यों दे टोल टैक्स और विरोध स्वरूप कुर्सी लगाकर हाईवे पर ही बैठ गए। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिससे राजनीतिक हलकों में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें चौथी और आखिरी खबर जो आ रही है छतरपुर से, जहां पर छतरपुर जिले के बिजावर विकासखंड में तैनात 81 आउटसोर्स कर्मचारियों को 8 महीने से अधिक समय बीत जाने के बावजूद वेतन नहीं मिला है, जिससे उनके परिवार का भरण पोषण संकट में है। इस पूरी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं छतरपुर से विकास दीक्षित। इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए विकास, छतरपुर में बिजावर के आउटसोर्स जो है कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है। 8 महीनों से वेतन न मिलने से जो है काफी परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ा। क्या कुछ कहना है कर्मचारियों का इस विषय में? जी नमस्कार। तो मैं बताना चाहूंगा आपको कि छतरपुर जिले में जो भी शेड मैप में कर्मचारी लगे हैं, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग के हों, चाहे शिक्षा विभाग के हों या किसी अन्य विभाग के हों, निश्चित तौर पे उनके यहाँ वेतन न मिलने से वो लोग दाने दाने के लिए मोहताज हैं और उनके सामने एक आर्थिक संकट सा आ गया है। निश्चित तौर पे कल जो है आउटसोर्स कर्मचारियों ने, जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं, उनके द्वारा अपने ब्लॉक ऑफिसर को एक ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया गया है कि हमारी 6 से 7 महीने से वेतन नहीं मिली है, हमारा परिवार भूखा मर रहा है। जो किराना दुकान वाले हैं उनके द्वारा हमें सामान नहीं दिया जा रहा है उधार, क्योंकि उनका जो पहले का हमें देनदारी देनी थी वो नहीं दे पा रहे हैं। तो निश्चित तौर पे उनके सामने एक बहुत बड़ा संकट सा आ गया है। ये आउटसोर्स के कर्मचारी हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो भोपाल स्थित संस्था है शेड मैप, उसके द्वारा नियुक्त किया जाता है इनको और इसी संस्था के माध्यम से इन कर्मचारियों को वेतन भी दी जाती है। लेकिन 7 से 8 महीने बीत जाने के बावजूद भी आज दिनांक तक कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है। इस विभाग के जो अधिकारी हैं, चाहे वो खंड चिकित्सा अधिकारी हो या फिर जिला चिकित्सा अधिकारी हो, जब उनसे मेरी बात हुई, उनसे हमारे द्वारा पूछा गया कि आखिर इन कर्मचारियों को 6 से 8 महीने से वेतन क्यों नहीं मिली है, तो उनका कहना था कि हम इसमें कुछ नहीं करते हैं और ये हम ऊपर शेड मैप की जो कंपनी है उनके द्वारा इनका वेतन आहरित किया जाता है, दिया जाता है, हमारे द्वारा ड्राफ्टिंग की जाती है, हमारे द्वारा कर दी गई है, लेकिन 7 से 8 महीने से इनका वेतन नहीं मिला है। तो निश्चित तौर पे वो परेशान है और हम कहते भी हैं कि इनका वेतन मिल जाना चाहिए। तो ये बहुत एक सोचनीय बात है कि जब 7-7 8-8 महीने से छोटे कर्मचारी हैं, उन्हें कब अल्प मानदेय पर रखा जाता है। तो प्रशासन की नीतियों से भाई किसी भी कंपनी को अगर आपने ठेका में उनके कर्मचारी रखे हैं तो निश्चित तौर पे आपके ऊपर कमांड पावर रहता है उनका कि अगर उनके द्वारा वेतन नहीं दी जाती है तो आप उनके ऊपर कार्यवाही प्रस्तावित कर सकते हैं, लेकिन नहीं की जाती है तो निश्चित तौर पे समझा जा सकता है कि जो ही ये कर्मचारी हैं, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग के हो, चाहे शिक्षा विभाग के हो, किसी भी विभाग के हो, अगर शेड में से कर्मचारी रखी जाती है तो प्रशासन को ये चाहिए कि कंटिन्यू लगातार एक निश्चित तारीख को हर महीने में इनका वेतन मिलना चाहिए ना। तब तो ठीक है, अन्यथा की स्थिति में उनका जो परिवार है, इतनी महंगाई के दौर में कैसे उनका परिवार चलता है, ये निश्चित तौर पे उनके जो वो कर्मचारी हैं, उनके पदाधिकारी या कर्मचारी वो खुद बयां कर रहे हैं कि कैसी स्थिति है। जी रितिका जी, वहीं अभी क्या आश्वासन दिया गया है इन आउटसोर्स कर्मचारियों को?
भाई मैं बताना चाहूंगा कि उनके द्वारा जो है ब्लॉक ऑफिसर को, जो खंड चिकित्सा अधिकारी है, उनको ज्ञापन दिया गया है। उनके द्वारा यही कहा गया है कि हमारे द्वारा पहले से भी अवगत करा दिया गया है और आगे भी करा दिया जाएगा, लेकिन शेड में जो भी कर्मचारी हैं वेतन उनके द्वारा उनके द्वारा दिया जाना है। मेरी जब CMHO छतरपुर RP गुप्ता से बात हुई तो उनका कहना ये था कि ये सैड मैप से इनकी वेतन जनरेट होती है और हमारे द्वारा दी जाती है, इनको लिखित में दिया जाता है, हमारे द्वारा दिया भी जा चुका है। तो भाई किसी भी कंपनी द्वारा अगर वेतन जनरेट किया जाता है तो वरिष्ठ जो अधिकारी हैं उनका ये दायित्व तो होता है कि अगर उनकी वेतन नहीं मिलती है तो ऐसी कंपनियों को ब्लैक लिस्टेड किया जाए। भाई ऐसी कंपनियों से क्यों कर्मचारी लिए जाते हैं कि जिनका जो परिवार है वो भूखों मर रहा है और उनकी ऐसी दयनीय स्थिति है कि ना वो अपने बाल बच्चों को खिला पा रहे हैं। जैसे कि जो ऐसे कर्मचारी है, उन महिला कर्मचारी है, उसके द्वारा जो है रो रो कर बयां किया जाता है, बोला जाता है कि हमारे बच्चे निश्चित तौर पे भूखों मर रहे हैं। किराना की दुकान पे, अगर किसी शॉप की दुकान में जब 8-8 महीने हम किसी से किराना या कोई भी सामान उधार लेंगे तो निश्चित तौर पर एक नियत समय होता है, 2 या 4 महीने नहीं देंगे तो वो सामान, जायज सी बात है, सामान देना बंद कर देगा। अगर सामान देना बंद कर देगा तो उनके बच्चे और वो उनके ऊपर कैसी स्थितियां उत्पन्न होती होंगी ये निश्चित तौर पर समझा जा सकता है। जी, तो आपको बता दें जो खबर आ रही थी छतरपुर से आ रही थी, जहां पर बिजावर के आउटसोर्स कर्मचारियों का वेतन नहीं मिला है। 8 महीने से वेतन न मिलने से आर्थिक तंगी का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। हमारे सभी संवाददाताओं का शुक्रिया। तो यह थी 4 बजे की 4 बड़ी खबरें। फिलहाल 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए एशियन भारत।